यू विल हैव टू सॉल्व, और सिर्फ आंसर आपको बताना है चैट बॉक्स में। आज के क्लास में क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको हिंट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a body of mass a body of mass 2 kg is thrown up with a speed of 25 meter per second. Find its maximum potential energy. Find its maximum potential energy. Find its maximum potential energy. और यहाँ G का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्वेश्चन में आपको एक बॉडी का मास दे दिया 2 kg एंड इट इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ, मतलब इनिशियल थ्रोइंग स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा? एट मैक्सिमम हाइट। सो आप पहले कैलकुलेट कर लो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एंड देन यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। सो 2 मिनट वेट किया जाता आपके लिए। यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन and you share answer with me. So here mass is given 2 kg and G अगर ऊपर थ्रो करे, G का वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से नेगेटिव लेंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाइट निकालने के लिए, U is 25 मीटर पर सेकेंड। आप हाइट कैलकुलेट कर लो और मैक्सिमम हाइट में V0 होगा, मैक्सिमम हाइट में V0, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये इंफॉर्मेशन से आप H निकाल सकते हो। देन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में जब आप G का वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव में लेना जरूरी नहीं है। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको पहले हाइट कैलकुलेट करना है और हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v square minus u square equals to 2gh. This is the formula. And Rishi Bajaj got the answer. Rishi Bajaj को आंसर मिला है, that is correct answer. उत्सव मिश्रा का आंसर रॉन्ग है। आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे h इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर by 2g you can write v square minus u square, so you can write what? V square minus u square by 2g, and then h equals to v square का वैल्यू क्या है? ये 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर, और ये है 2 इंटू जी का वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो h इक्वल्स टू 625, 25 का स्क्वायर 625 बाय 19.6 मीटर हम लोग ले लेते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? mgh। तो मास कितना है? 2 kg।
और g का वैल्यू, g इज व्हाट, यहाँ g 9.8 ही लेना आपको, g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट होगा 625 बाय 19.6 मीटर, 625 बाय 19.6 मीटर। तो 9.8 2 जा 19.6, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 625, और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा जूल। तो आपका एक्यूरेट आंसर 625 जूल आ रहा है, इट इज वेरी गुड। अनामिका गॉट द आंसर, युवराज गॉट द आंसर। Okay, so I hope you have understood this particular question. Just take the screenshot and I'm moving to another question. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 2। You write down question number 2. A body of mass 20 kg is raised to a height of 20 meter against gravity. A body of mass 20 kg is raised to a height of 20 meter against gravity. Calculate the work done if g acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So एक body जिसका mass 20 kg है, it is raised to a height of 20 meter against gravity, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, और अभिषेक रे ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, देन ऋषि बजाज, देन सोनम मिश्रा, शी हैज गिवन द आंसर, कृपा, अश्मिता, सबका आंसर करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको मास गिवन है, मास इज 20 kg। फिर आपको गिवन क्या है, g गिवन है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h इज गिवन, हाइट कितना, हाइट आप 20 मीटर यहाँ गिवन है, and you are asked to calculate work done, and work done against gravity formula क्या है, mgh. So mass is 20 kg, then g 10 meter per second square, height 20 meter, so 20 into 10 200, 200 into 20, it is 4000. So answer is 4000 kg meter square per second square, or kg meter square per second square is joule, so answer is 4000 joule. So this was simple question, सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया, जो mgh, वर्क डन का अगेंस्ट ग्रेविटी, द फॉर्मूला इज mgh। And now we are going to discuss another question. Just take the screenshot of this particular question. Question number 3, you can write. A force of 400 Newton, a force of 400 Newton displaces a body by 20 centimeter in the direction of force, in the direction of force.
Calculate the work done. Calculate the work done. A force of 4,000 Newton displaces a body by 20 centimeter in the direction of force. Calculate the work done. अभिषेक रे ने कैलकुलेशन किया है, देन निहार, ऋषि बजाज, लेकिन ऋषि बजाज का आंसर मैच नहीं कर रहा है बाकी दोनों से। इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन कैलकुलेट करने बोला गया, फोर्स दे दिया गया और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 400 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर। तो फोर्स एसआई यूनिट में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में, सीजीएस यूनिट में। तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर 20 बाय 100 मीटर, so that is 1/5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 1/5 मीटर। तो आप अब वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, W इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स कितना 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 1/5 मीटर, एंड इफ यू डिवाइड 8 5 जा 40 होता तो ये 80 होगा, 80 न्यूटन मीटर, that is 80 joules। 80 Newton meter, that is 80 joules। Have you understood this one? सबको समझ में आ गया? Just raise your hand for confirmation। Just raise the hand for confirmation। अभिनव सिंह को नहीं समझ में आया। फोर्स गिवन था और डिस्प्लेसमेंट गिवन था। वर्क डन का एक फॉर्मूला है W इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने से 1/5। सो F का वैल्यू 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1/5। आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 80। तो आंसर 80 जूल्स। वर्क का ऐसा यूनिट जूल। अभिनव सिंह अभी समझ में आ गया? ओके, वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डायग्राम से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन displaces a body by 20 centimeter। Displaces a body by 20 centimeter, but the angle between force and displacement is 60 degree। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। फोर्स आपको 20 न्यूटन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। Just do the calculation। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। You'll have to calculate work done, and so many students have given the answer। किसी ने 2 जूल आंसर दिया है, किसी ने 20 जूल, किसी ने 200 जूल।
तो क्या आंसर होगा? लुक एट हियर, फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स अप्लाइड इज 20 न्यूटन, displacement is 20 centimeter. 20 centimeter is 20 by 100 meter. That is 1 by 5 meter. So force or displacement, an angle between force and displacement, थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 60 डिग्री. इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W equals to Fs cos theta. So it is 20 Newton into 1 by 5 meter and cos theta cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 by 2. So it will be 20 को अगर 5 से यहाँ डिवाइड करें, you will get what? 4 Newton meter into 1 by 2. So it will be 2 joules. So correct answer is what? 2 joules. I hope you understood this particular question. Correct answer is 2 joules. Just take the screenshot of this particular question and raise your hand for confirmation. Okay, moving to another question. Question number 5. A force is applied to a body of mass 20 kg, to a body of mass 20 kg. A force is applied to a body of mass 20 kg so that the speed of the body increases from 72 km per hour to 90 km per hour. Okay, calculate the work done. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. So this is simple question. क्वेश्चन के बारे में सोचो आप, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थिंक अबाउट दैट. A force is applied to a body of mass 20 kg. मास आपको दे दिया गया है 20 kg. फिर उसका स्पीड इंक्रीज हुआ 72 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर, v 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, आपको m, u और v से वर्क डन कैलकुलेट करना है. यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि मास SI यूनिट में ले रहे हैं हम लोग. मास हम लोग ले रहे हैं SI यूनिट में, सो आपको कन्वर्शन करना होगा. मैं अगर आपको पूछूं कि 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा ये? इट इज 20 मीटर पर सेकंड. यह आएगा 20 मीटर पर सेकंड.
और 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। और आपको पूछा गया वर्क डन। इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें अगर हम लोग हाफ m कॉमन ले लेते हैं, we'll get v square minus u square in bracket. So half into mass है 20 और यहाँ पे v स्क्वायर यानी 25 होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर। और अब इसका आप कैलकुलेशन करो, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, जस्ट डू द कैलकुलेशन। निहार को आंसर मिला है 2250। Asmita is also getting the same answer. Sonam Mishra is also getting the same answer. तो आपको यहाँ पे कैंसिल करने से ये हो जाएगा 10 और इनटू ब्रैकेट में रहेगा 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो 225 into 10, so it will be 2250 और वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट जूल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पैटर्न में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कृपा बजाज का कैलकुलेशन रॉन्ग है। आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Just take the screenshot of this particular question. Just take the screenshot. अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? इफ आई आस्क यू कितना क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक? दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 6। This will be question number 6. Till now we have discussed 5. Look at the next question. A force of 100 Newton displaces a body by 5 meter in its direction in 2.5 seconds. Calculate the power used. What is the power used to do this work? A force of 100 Newton displaces a body by 5 meter in its direction in 2.5 second. तो इस केस में पावर कितना यूटिलाइज हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है। What is the power used? Okay, Sonam Mishra, Utsav, Nihar and Rishi Bajaj gave the answer. यूनिट के साथ आंसर दो, ज्यादा अच्छा है। उत्सव मिश्रा और ऋषि बजाज ने यूनिट के साथ आंसर दिया है। पावर कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और पावर कैलकुलेट करने के लिए वर्क चाहिए और टाइम चाहिए। सो यहाँ पे फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 5 मीटर, टाइम आपको गिवन है 2.5 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट करने बोला गया पावर। पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ वर्क के लिए हम लोग F इंटू एस लिख सकते हैं, F इंटू एस बाई टी। सो पावर इज Fs बाई टी। फोर्स का वैल्यू इधर दिया हुआ आपको 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर।
and time 2.5 seconds. टाइम 2.5 सेकेंड्स. तो आप जब कैलकुलेशन करोगे 2.5 2 जा 5 होगा, तो इट इज 200 जूल पर सेकेंड हो जाएगा. न्यूटन मीटर जूल होता है, एंड दैट इज 200 watt. SI unit of power is watt. Okay, I hope you have understood this one. सबको समझ में आ रहा है? Just raise your hand for confirmation. Just raise the hand. Okay. Next. Again, we are going to discuss another question. Question number 6 हो गया है. Now question number 7. A body of mass 50 kg is raised to a height of 20 meter in 5 seconds. Calculate the power used if G equals to 10 meter per second square. Acceleration due to gravity 10 meter per second square. आपको यहाँ भी पावर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी का बात हो रहा है. A body of mass 50 kg is raised to a height of 20 meter in 5 seconds. Calculate the power used and G का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10. तो जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, वहां पे G का वैल्यू, पावर, वर्क, ये सब का केस में G नेगेटिव नहीं लिया जाता. अस्मिता ने आंसर दे दिया है. सोनम मिश्रा, उत्सव, ओके, ऋषि बजाज, ओके, ऋषि बजाज, A body of mass 50 kg is raised to a height. तो यहाँ पे आपको मास बता दिया गया है. Mass is 50 kg and to a height of 20 meter. It is raised to a height of 20 meter in 5 seconds. Time 5 seconds. And value of G is 10 meter per second square. आपको कैलकुलेट करने बोला गया पावर, और पावर इज वर्क बाय टाइम. इस केस में वर्क डन होगा mgh. So it is mgh by t. mgh by t. m का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 20 और टाइम जो है वो 5 mgh by t और यूनिट आप पावर का लिख सकते हो यहाँ पे वॉट. पावर का यूनिट वॉट, या फिर यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जूल, एंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब होता है वॉट. ये याद रखना आप, ये जूल और ये वॉट. तो यहाँ पे वॉट होगा. एंड इफ यू डू द कैलकुलेशन, यहाँ पे mgh by t, तो ये हो गया 10, तो 100 और 200, 2000 watt. It is 2000 watt. सबको समझ में आ गया? Have you understood this? Have you understood? Okay. Now एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी.
Now another question, question number 8. Question number 8. A man of mass 60 kg 60 kg runs up a flight of 30 steps in 40 seconds. If each step is 20 centimeter high, if each step is 20 centimeter high, calculate his power. Calculate his power. यहाँ g का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो a man of mass 60 kg, यहाँ पे मास आपको गिवन है 60 kg एंड रन्स अप अ हाइट ऑफ, कितना वो हाइट आपको कैलकुलेट करना है. 30 स्टेप्स, ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर. 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर. जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 40 सेकेंड्स. टाइम कितना गिवन है? 40 सेकेंड्स. ये सभी इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है अबाउट पावर, और बहुतों ने कैलकुलेशन किया है. एंड शिभांकर, ऋषि, आपका आंसर्स, ऋषि का करेक्ट नहीं है, शिभांकर का करेक्ट है. एंड आंसर इज 90 वॉट. सोनम मिश्रा का, अश्मिता का भी करेक्ट है. उत्सव मिश्रा इज ऑल्सो गिविंग करेक्ट आंसर 90 वॉट. तो कैसे आएगा? पावर इज व्हाट? वर्क बाय टाइम. पावर इज वर्क बाय टाइम. वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे mgh, तो mgh बाई टी हो जाएगा. mgh बाई टी हो जाएगा. और मास आपको पता है कितना 60, जी का वैल्यू 10, हाइट आपको मिला 6 मीटर और टाइम 40 सेकेंड्स. तो पावर का यूनिट वॉट. पावर का यूनिट वॉट. तो यहाँ पे आप देखो कैलकुलेशन, ये 0 और 0 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने एंड हियर इट इज 2, तो ये हो गया 30. देन अगेन यू कैन कैंसिल हियर 15, तो 15 6 जा 90 and 90 watt is the answer. 90 watt. So I hope you have understood this particular question also. Okay, have you understood this one? सबको समझ में आ रहा है? Just I am giving another question. Just wait for 1 minute. Next question we are going to discuss. Question number क्या होगा? Question number क्या होगा इस बार? Good. तो बहुत होगा क्लास में अटेंशन है कि नहीं वो पता चल जाता है मुझे. This time question number 9 it will be. Question number 9. Question is find the power of human heart. Find the power of human heart which beats 72 times
per minute, which beats 72 times per minute and does 1.5 joule of work every beat. हर एक बीट में 1.5 जूल ऑफ वर्क हम लोगों का हार्ट काम करता है और एक मिनट में 72 टाइम्स ये बीट करता है। और आपको इस इंफॉर्मेशन से ह्यूमन हार्ट का पावर कैलकुलेट करना है। यू विल हैव टू कैलकुलेट पावर। ओके, करेक्ट कैलकुलेशन किया है उत्सव मिश्रा ने। 72 बीट्स है ना, तो यहाँ पे आपको वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो एक बीट में 1.5 जूल है, तो 72 बीट होता है, तो 72 इंटू 1.5 जूल हो जाएगा। और टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम 72 बीट्स पर मिनट। पर मिनट मतलब टाइम यहाँ 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। ओके, सो वर्क और टाइम पता चलने से यू कैन इजीली कैलकुलेट पावर। पावर इज वर्क बाय टाइम, so it is 72 into 1.5 divided by 60। पावर का यूनिट वॉट, जूल पर सेकेंड आएगा, दैट इज वॉट। एंड इफ यू डिवाइड यू विल गेट द आंसर। एंड द आंसर सोनम मिश्रा का भी करेक्ट है, आंसर इज 1.8 आएगा इधर, 1.8 watt। You just do the calculation, you will get 1.8 watt। ओके, समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन भी अच्छा था रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। Next question will be the last question of today's class. Question number 10. What is the power of a pump? What is the power of a pump? If it pulls 200 kg of water, 200 kg of water from a 20-meter deep well, from a 20-meter deep well in 30 seconds. In 30 seconds. Acceleration due to gravity का वैल्यू आपको 10 लेना है इसमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको पंप का पावर कैलकुलेट करना। पावर कैलकुलेट करने के लिए मेन फॉर्मूला क्या है? वर्क बाय टाइम। पावर इज वर्क बाय टाइम। सो यहाँ पे पावर इज वर्क बाय टाइम। ओके, सो क्या करना आपको? अलग अलग आंसर मिला अभी तक मुझे। पहले यहाँ पे मास गिवन है, मास इज 200 kg, देन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, height 20 meter, time 30 seconds। You are asked to calculate power, and power is work by time. Work is what? mgh by t।
सो मास यहाँ पे आपको कितना मिला, मास 200 kg into 10 meter per second square into height कितना 20 meter and time 30 seconds. So what answer are you getting after doing the calculation? आपका उत्सव मिश्रा का आंसर करेक्ट है, निहार का करेक्ट है, सोनम मिश्रा का ऑलमोस्ट नियर टू द आंसर. प्रॉपर आंसर है 1333.3. So if you do the calculation, you will get 1333.3 watt. Okay, you will get this answer. So have you understood? Have you understood this? So आज के लिए sufficient discussion, सब important question discuss किया हम लोगों ने. Just mark your attendance and you can leave the class. घर में आप लोग practice करना ये कुछ questions. और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से इंटेक्स और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करना है.